हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज क्लास 12th का लेकर आए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो जिनका जिनका भी अगर सब्जेक्टिव कमज़ोर है तो आज इस वीडियो में देख लीजिएगा। आपको जो है VVI सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो हम आपको गारंटी कह सकते हैं कि आपको जितना भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 प्रश्न में से आपको करीबन इसमें से 8 या 10 क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। ठीक है, 8 से 10 प्रश्न जो हूबहू मिलेंगे ये आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िएगा कि कहता है सिद्ध करे कि tan है 1/2 tan साइन इनवर्स 1/2x प्लस में 1/x², 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। ठीक है, इसको हल करना है तो इसको हम देखिए, हम पहले फार्मूला आपको बता देते हैं कि 2 tan इनवर्स x का देखिए क्या फार्मूला होता है। पहले होता है साइन इनवर्स में, ठीक है, साइन इनवर्स का फार्मूला होता है 2x और बटा में 1 + x² होता है। ठीक है, देखिए ये पहला फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, तो दूसरा फार्मूला देखिएगा 2 tan इनवर्स x क्या होता है कॉस में। ठीक है, कॉस में क्या होता है बोलिएगा, कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x², ये फार्मूला होता है। तीसरा देखिए हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। तीसरा फार्मूला क्या है कि tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस में tan इनवर्स y, इसका फार्मूला देखिए हम सारा को जो भी यूज होगा उसको हम फार्मूला पहले बता देंगे। इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा x + y, क्या लिखिएगा यहाँ पर, सुनिएगा यहाँ पर आपको फार्मूला लिखना है कि tan इनवर्स x + y बटा में 1 - xy। ठीक है, ये भी एक फार्मूला हो गया। अब देखिए प्रश्न को सिद्ध करना है तो इसके लिए हमको LHS चलना होगा। ठीक है, कहाँ से, LHS से। LHS में दिया है tan, इसके बाद दिया 1/2, उसके बाद दिया है साइन इनवर्स, उसके बाद दिया है 2x। क्या हम छोड़िए इसको, हम LHS आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप 12th के विद्यार्थी हैं तो LHS को पहला पार्ट में लिख लेना है। हम LHS का दूसरा पार्ट चलते हैं। ठीक है, 1/2 बोलिएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x², किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा सर 2 tan इनवर्स x का होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x के, तो यहाँ पर हम क्या 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 बोलिएगा कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x², किसका फार्मूला होता है, बोलिएगा सर ये भी होता है tan इनवर्स x के। ये भी क्या होता है 2 tan इनवर्स x के, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना में 2 tan इनवर्स x। चलिए यहाँ से हम बात करें, क्या यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से हो गया tan। अब यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल होगा, ये भी 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से बचेगा tan इनवर्स x, और यहाँ से भी आपको बचेगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x और tan इनवर्स x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर ये तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, देखिए एक फार्मूला और आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 tan इनवर्स x के एक फार्मूला और होता है tan में, क्या होता है बोलिएगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x² होता है ना, बिल्कुल होता है, ध्यान दीजिए। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो tan हो गया। ठीक है, और हो जाएगा आपको tan इनवर्स 2x और बटा में 1 - x² हो गया है ना। और tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, तो इसका वैल्यू हो गया 2x बटा में 1 - x²। यही लाना था RHS में। ठीक है, RHS में, तो ये क्या हो चुका प्रूफ। ओके, ये क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका। तो देखिए यहाँ से जो इधर बताए हैं, ठीक है, इधर आपको फार्मूला को भी नोट कर लीजिएगा, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अगला बढ़े, क्या, क्योंकि इसका PDF हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार डिलीट करेंगे डिलीट होगा। जल्दी जिसको लगता है स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए आपसे क्या आगे ध्यान से पढ़ेगा। कहते हैं कि सिद्ध करे कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65 लाना है। ठीक है, तो बोलिएगा सर सिद्ध करना है तो सिद्ध कर देंगे। इसके लिए हमको पहले LHS चलना होगा। LHS में जो चलते हैं तो आपको पूरा इतना लिखना होता है। ठीक है, तो इतना को आप लिखिएगा नहीं, चलिए लिख लीजिएगा। यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 3/5, और यहाँ से हो गया कॉस इनवर्स 12/13। यहाँ से हम बात करेंगे साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स हो गया 3/5,
यहाँ पर हम देखिए कॉस इनवर्स को हम मान रहे, ठीक है, कॉस थीटा को हम मान लेते हैं 12/13। कॉस थीटा वर्ग क्या मानते हैं 12/13, तो कॉस का मतलब होता है b/h, ठीक है। b का मान यहाँ से कितना होगा बोलिएगा 12 होगा, h का मान कितना होगा 13 होगा। जब p का मान निकलेगा तो कितना आएगा सर, तो बोलिएगा 5/12 होगा, p का मान 5 होगा। कॉस 12/13 है तो साइन बराबर क्या होगा बोलिएगा, साइन बराबर p/h होता है, मतलब 5/13 होगा, ठीक है, 5/13 होगा। अब आइए दोनों का फार्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स x और y का। तो साइन इनवर्स इसको x पढ़ेंगे, है ना, साइन इनवर्स x पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे y। साइन इनवर्स x और y का फार्मूला क्या होगा बोलेगा सर, साइन इनवर्स x को बाहर करेंगे मतलब 3/5 को बाहर, और रूट अंडर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर क्या होगा बोलेगा 1 - x स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 13 का स्क्वायर 169 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे अगला, ठीक है। अगला क्या दिया, अब माइनस दीजिएगा, माइनस में हो जाएगा 5/13 बाहर करेगा, रूट अंडर बाई स्क्वायर, बाई का मान कितना 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ से आपको फिर से लिखना है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 3/5 हो गया। अब रूट अंडर 169 कैल्सियम कितना होगा 169 होगा, तो यहाँ से 169 माइनस में 25 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5/13, ठीक है, 5/13 हो गया, 25 LCM हो गया, तब 25 माइनस में 9, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ से घटाइएगा, 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा, और बटा में 69, 169 है ना, 169 माइनस में 5/13, ठीक है, 5/13 हो गया, और रूट अंडर 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, और बटा में इसको कितना है 25 है। यहाँ से आपको आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, है ना, 144 का वर्गमूल होता है 12, 13 हो जाएगा 12/13, 5/13, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको आगे साइन इनवर्स, देखिए ई भी 13×5 = 65 है, ई भी 13×5 = 65 है। जब नीचे वाला समान है तो एलसीएम समान होगा, 13×5 = 65 होगा, तो 12×3 = 36 होगा, और 5 का 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम घटाएंगे कि साइन इनवर्स 36 में से 20 जाएगा तो 16, और बटा में 65, ये किसके बराबर आ चुका है, तो बोलिएगा सर ये तो RHS के बराबर है। हमको क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिएगा, ओके। चलिए हम अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कहते हैं कि x और y का मान ज्ञात करें, ठीक है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ लिए, हल्का रहे या हार्ड रहे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको बात करेंगे, यहाँ से x गुने करेंगे तो कितना होगा बोलिएगा कि सर x होगा, माइनस में गुना करेंगे कितना होगा 2y होगा, बराबर में 4 होगा, ठीक है। गुना करेंगे, एक सेकेंड, ये तो हो चुका है ना। अब इसको हल करेंगे, x गुने 1 करेंगे, x होगा, गुना करेंगे तो 2y बराबर में कितना होगा 7/2 होगा, ठीक है, 7/2 होगा। ये x और y का यहाँ पर मान नहीं निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। देखिए a1/a2 बराबर में b1/b2 दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, ओके, कोई हल नहीं होगा, ओके, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1/1 होगा, यहाँ पर माइनस में 2 में कितना होगा 2 होगा, तो 2 कैंसिल होगा एक बार में ना, तो 1/1 बराबर 1, तो दोनों आपस में क्या समानांतर है, समानांतर का कोई x और y का मान नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 4 में दिया गया कि सिद्ध करें कि x + a है, b है, x + b है, b है, c है, x + c है। आपको सिद्ध करना है x² x + a + b + c लाना, ओके। तो बोलिएगा कैसे सिद्ध करेंगे सर, हमको LHS चलना है, ठीक है, आपको क्या चलना है LHS। इस क्वेश्चन में देखिए सुधार किया गया, यहाँ पर a नहीं था, b दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको पहले हम सुधार कर लें, इसके बाद आपको लाएँ। देखिए सिद्ध करना है तो देखिए जोड़ देते हैं, C1 + C2 + C3 जोड़िएगा तो क्या होगा, जोड़िएगा ना, तो बोलिएगा सर x होगा यहाँ पर, ठीक है, x के बाद क्या होगा a + b + c,
तो लिख दे ए प्लस बी प्लस सी, लिख दिए। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और एक्स, तो यहाँ पर सजा के लिखे ना, ऐसे नहीं लिखेंगे। एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी लिख दिए। यहाँ से भी लिखेंगे एक्स, पहले लिखेंगे एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर बच गया बी, एक्स प्लस बी, और यहाँ पर बच गया बी। यहाँ से सी एक्स प्लस सी बच गया। देखिए जो काम किए उसको काम को लिखना होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं काम को। C1 में क्या किए, C1 प्लस C2 प्लस C3 किए। ओके, अब देखिएगा इस लाइन से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बताइए क्या कॉमन मिल रहा है। तो बोलिएगा सर कॉमन मिल रहा है एक्स प्लस में ए प्लस में बी प्लस में सी, तो कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा, यहाँ से एक बचेगा ना, ये तीनों लाइन से क्या बचेगा, बोलिएगा एक बचेगा। ठीक है, तो एक हमने निकाल लिए। यहाँ से बचेगा बी, एक्स प्लस बी बचेगा, यहाँ से बी बचेगा, यहाँ से सी और एक्स प्लस सी बच जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से आपको क्या बचा था, इसको लिख दे। क्या इसको बच गया एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इतना बच गया ना। चलिए अब यहाँ से हम बात करेंगे, घटाएंगे। अब की बार क्या करेंगे, घटाएंगे। एक में से एक जाएगा तक क्या बचेगा, जीरो बचेगा। एक में से एक जाएगा तक क्या बचेगा, जीरो, और एक है तो वो एक रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए b में से x प्लस बी घटाएंगे तो ई b और b कैंसिल होगा, बचेगा माइनस में x। ठीक है, माइनस में x बचेगा तो माइनस में x। देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो b कैंसिल होगा तो x बचेगा। ओके, क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर b बचेगा। देखिए c में c घटाएंगे तो जीरो होगा। ठीक है, जीरो हो गया, और ये दोनों घटाएंगे तो घटेगा, परंतु यहाँ पर माइनस x होगा। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा, यहाँ से x प्लस में c। अच्छा काम क्या हुआ, काम को भी लिखना होगा। ठीक है, ओ माय गॉड कट गया। चलिए फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। कहाँ तक आ चुके थे, तो बोलिएगा सर हमको यहाँ तक आप आ चुके थे कि x प्लस में ए प्लस में बी प्लस सी, यहाँ तक तो आ ही गए थे ना। जहाँ तक आ गए थे उसके आगे से देखेंगे, हम आ गए थे, यहाँ पर हम घटा भी रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एक बच गया था, यहाँ से b बच गया, यहाँ से x प्लस बी। ठीक है, सी एक्स प्लस में सी। ओके, एक्स प्लस सी में बच गया था, इसको हम घटा रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम घटा लेते हैं, क्या होगा, बोलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिएगा, अगला आएगा। तो ठीक है, एक में से एक जाएगा जीरो, जीरो एक बच गया था, यहाँ घटाए गए थे तो माइनस एक्स है, इसको घटाए थे x, इसको भी। ठीक है, इसको घटाए थे जीरो, इसको घटाए माइनस में x था, और इसको x प्लस में c हो गया, इतना आ गया था ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए सारणी को तोड़ने की जरूरत है, जीरो को लेने से कोई फायदा नहीं, हम केवल x को लेंगे। ठीक है, x को लेंगे तो इस सामने देखिए डॉट ढक जाएगा है ना, इस सामने कॉलम ढक जाएगा, ढक गया। x में माइनस एक गुना करेंगे तो माइनस एक होगा, और इसको जब गुना करेंगे तिरछा तिरछी तो जीरो होगा। ठीक है, तो बोलिएगा क्या बचने वाला है, तो बोलिएगा सर बचेगा आपको बचेगा माइनस में x और जीरो बचेगा। ओके, तो यहाँ से आपको आ जाएगा बराबर का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, x इंटू में a प्लस बी प्लस सी, और x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर, जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो x को आगे लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और x को छोड़ दिए, क्या x को लिखिएगा x प्लस में a प्लस बी प्लस सी। यही आपको लाना था, तो RHS हो गया। ठीक है, क्या हो गया, RHS हो गया, यही आपको साबित करना होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया f(x) बराबर, ठीक है, क्या है, f(x) बराबर दिया है cos x sin x cos x 0 0 1 है, तो आपको सिद्ध करना f(x) का जो मान है f(x) इंटू में f(y) हो गया। ठीक है, दोनों का मान आपस में बराबर दिखाना। ओके, तो बराबर हो जाएगा ना, तो बोलिएगा जी सर हो जाएगा बराबर। देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर आया हुआ, ठीक है, f(y) यहाँ पर आया हुआ, तो हम f(y) को यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, f(x) इंटू में f(y) का मान निकालना, तो चलिए हम RHS से पहले चल लेते हैं। ठीक है, कहाँ से चल लेते हैं, RHS से। तो बोलिएगा RHS में कितना दिया है, तो बोलिएगा RHS में दिया है f(x) और इंटू में f(y). आपको प्रश्न में क्या दिया, f(x) दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a है, x है। ठीक है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा
कॉस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, यहाँ से 0, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ आपको कॉस एक्स है, यहाँ 0 है, 0 0 1। अच्छा, आप बात करेंगे एफ एक्स का मान, ये तो लिखा गया, एफ वाई का मान कैसे लिखेंगे सर? देखिए यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था, हर एक जगह क्या है एक्स लिखा हुआ, तो एक्स को हटा के क्या करेंगे, बोलेंगे बाई कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो चलिए हम बाई को कर दें, यस। देखिए कॉस एक्स है तो कॉस बाई करेंगे, साइन एक्स है तो साइन बाई करेंगे, और 0 है तो 0 लिखेंगे, साइन बाई एक्स है तो साइन बाई करेंगे, यहाँ से आपको कॉस बाई करेंगे, यहाँ से 0 और 0 0 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए प्रश्न में जो है गुना करने की बारी आ चुका है, तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। पहला मैट्रिक्स का रॉ और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम गुना करेंगे, क्या होता है, कॉस एक्स गुने कॉस वाई करेंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर ये तो हो जाएगा आपको कॉस एक्स और इंटू में कॉस वाई। ओके, माइनस गुने साइन करेंगे तो हो जाएगा आपको माइनस में साइन एक्स और हो जाएगा आपको साइन वाई, है ना, और 0 गुना करेंगे तो 0 होगा। देखिए साइन एक्स गुने कॉस वाई करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस वाई, कॉस गुने वाई करेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स और इंटू में साइन वाई होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 0 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या होगा 0 गुने 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, 0 गुने साइन बाई 0 होगा, 1 गुने 0 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब यही काम को देखिए इसमें अब दोहराना है, ठीक है, एक काम को इसमें दोहराइएगा गुना करके, तो कॉस गुने साइन करेंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा साइन बाई। अच्छा कॉस से लिख लेते हैं, ठीक है, आइए लिख लेते हैं कॉस एक्स और इंटू में साइन बाई, इसमें जब गुना करेंगे तो माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन एक्स और इंटू में कॉस बाई। ओके, और ये देखिए 0 गुने 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। ओके, और साइन गुने बाई करेंगे तो क्या होगा माइनस में साइन एक्स और हो जाएगा साइन एक्स और साइन बाई होगा, ठीक है, साइन एक्स और साइन बाई होगा। और यहाँ से हम गुना करेंगे, कॉस गुने बाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कॉस एक्स और इंटू में कॉस बाई होगा, ठीक है, और 0 गुने 0 करेंगे, ठीक है, 0 गुने 0 करेंगे तो कितना होगा, तो बोलिएगा 0 होगा। अब यहाँ से गुना करेंगे 0 गुने 0, 0 गुने कॉस बाई 1 गुने 0, तो यहाँ पर 3 0 आने वाला है। ओके, अब कॉस गुने 0 करेंगे 0, साइन गुने 0 0, 0 गुने 0 0, तो यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 होगा, है ना, तो 3 0 हो चुका है यहाँ पर भी। यहाँ से देखिए 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं कि जो भी यहाँ पर फार्मूला बन रहा है फार्मूला को लिख लिया जाए, ठीक है, फार्मूला को देखिएगा कैसे लिखिएगा, देखिएगा कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा सर ए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो एक्स प्लस वाई ये फार्मूला यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा माइनस को देखिए हम कॉमन करेंगे, ठीक है, 0 का कोई महत्व तो नहीं रहेगा, माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस प्लस ही प्लस होगा, ठीक है, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी मतलब मिक्स वाला फार्मूला है, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है, क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई होगा, और यहाँ पर आपको क्या होगा 0 होगा। ओके, देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी मतलब मिक्स फार्मूला एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा बोलिएगा कि ये तो फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई के, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कॉस ए कॉस बी इस उल्टा पड़ता है, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बोलेगा ये तो कॉस ए माइनस माइनस में है ना, तो प्लस में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई के फार्मूला होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, 0 0 1 हो गया। ये किसका मान आया है, तो बोलेगा सर ये तो LHS का मान आया, ठीक है, अभी तक RHS का मान नहीं आया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, है ना। अब इसको हम देखिए RHS आपको हम सामने ला रहे हैं, ठीक है, आपको हम सामने तुरंत देखिए RHS को हम ला देंगे, जिसको स्क्रीनशॉट नहीं हुआ तो जल्दी से लेने का प्रयास करिएगा। ओके, एक सेकेंड, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और जो भी जल्दी से जल्दी लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से आपको क्या आ जाएगा,
अच्छा उसको भी मिटा दे क्या? अब देखिएगा, अब LHS से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे? LHS, ठीक है। LHS में क्या है तो बोलिएगा F, ठीक है। क्या है तो बोलिएगा F x प्लस में y हो गए, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ fx दिया, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि सर ये जो मान दिया है ना, ये fx का मान है, ठीक है। किसका मान है तो fx का मान है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x है, तो जहाँ जहाँ fx है तो वहाँ क्या रखेंगे तो x प्लस वाई रखेंगे। क्या रखेंगे? x के स्थान पर जहाँ जहाँ x है वहाँ x है, तो जहाँ जहाँ x प्लस वाई वहाँ क्या रखेंगे तो बोलेंगे x प्लस वाई रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से रखेंगे x प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ से रखेंगे 0, यहाँ से आपको रखेंगे साइन x प्लस वाई, यहाँ 0, यहाँ पर कॉस रखेंगे x प्लस वाई, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब देखिए LHS, ये RHS का मान है, ये LHS का मान है, दोनों का मान आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। यही आपको साबित करना था 2 नंबर का प्रश्न। अगला बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 हो गए नहीं, 6 नंबर प्रश्न में आपको क्या कह रहा है? पढ़िए तो फास्ट पढ़िएगा। क्या है? बोलेगा सर 2 सारणिक दिया है, ठीक है। 1 सारणिक 2 सारणिक गुना करना है, और तीसरा सारणिक यहाँ पर है, इसके बाद 0 है, तो आपको x का मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना? 1 2 3, तो 3 हो गया, 1 2, बोलेगा 1 2 3 हो गए, 3 गुने 3 हो गए, अरे देखिए 1 2 3 हो गए, अरे हो गए 1। तो पहला मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, तो अर्थात 3 गुने 1 का बनेगा, मतलब ऐसा ही कुछ बनने वाला है, ओके। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं पहले फास्ट में। चलिए गुना करेगा तो कितना आएगा? देखिए 1 गुने x करेंगे तो x होगा, प्लस में 4 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, और 2 गुने 0 करेंगे, 2 गुने 1 करेंगे 2 होगा, 2 गुने 0 करेंगे, सॉरी 2 गुने x करेंगे 0 होगा, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा, और 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुने x करेंगे तो 2x होगा, और 0 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा? बोलेगा 0 होगा। 3 गुने करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हो गया x, यहाँ से हो गया आपको माइनस में 5, यहाँ से हो गया माइनस में 1, बराबर में 0 दिया, ठीक है। आइए यहाँ से हम बात करेंगे, फिर से लिखेगा x प्लस 2 हो गया, 8 1 9 हो गया, यहाँ से हो गया 2x प्लस में 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या गुना करना है? x माइनस में 5 माइनस में 1 बराबर 0। देखिए पहला में इसमें गुना करिएगा तो बोलेगा x इंटू में x प्लस 2 गुना करना है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो कहाँ लिखेगा सर? यहाँ पर लिख लेते हैं, x इंटू में x प्लस 2 से गुना करेंगे, और इसको 9 गुने 5 करेंगे तो 9 5 कितना होगा? 45 होगा, और 2x में माइनस 1 को गुना करेंगे इसमें न, तो माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है? तो x का मान निकालना है। x का देखिए मान निकालेंगे, x गुने x करेंगे x स्क्वायर, यहाँ से होगा 2x, और यहाँ से आपको हो जाएगा 45, यहाँ से हो गया 2x, माइनस में हो गया 3 बराबर 0, माइनस में और 1 सेकेंड, ये देखिएगा प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर 45 और 3 को जोड़ेंगे तो 48 होगा, बराबर में 0, ओके। ये x स्क्वायर बराबर माइनस में इधर आके प्लस में होगा, ये स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होगा, 48 को लिखेंगे 16 गुने 3, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 रूट 3, इसके आगे प्लस माइनस, तो x का मान आ चुका है कितना? 4 रूट 3। यही जो इस प्रश्न का सही जवाब है। आपको x पूछा गया था, है ना? क्या पूछा गया था? x। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि dy dx का मान निकालें, x बराबर बाई लॉग एक्स वाई है, ओके। सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल है सिंपल। क्या करिएगा इसमें? बोलेगा सर इसमें कुछ नहीं तो करेंगे, पहले देखिए dy dx का मान निकालना है ना,
तो एक काम करें, ये बाई वाला देखिए गुना में नीचे भाग में होगा तो एक्स बटा वाई होगा, ठीक है, बराबर में होगा log एक्स वाई। अब अवकलन करना है तो लिखेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करके अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। करने पर लिखना है तो करने पर लिखिएगा। देखिए यू बटा वी का फार्मूला चलेगा, ऊपर यू और नीचे वी होगा, मतलब वी को बाहर करेंगे वाई को बाहर करेंगे तो एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस में, अब की बार एक्स को बाहर करेंगे तो वाई का अवकलन हो जाएगा, है ना, यही नहीं होगा बिल्कुल। अब बटा में क्या होगा, बटा में बोलेगा वी स्क्वायर होगा, यहाँ से बात करेंगे। अब अगला देखिएगा, लॉग के डीसी में क्या मिलाते हैं, तो लॉग के डीसी में तो हम लोग बेस मिलाते हैं, बेस कितना है तो बोलेगा एक्स वाई है, ठीक है, जितना से भाग उतना से गुना करेंगे तो यहाँ से एक्स वाई का भी तो अवकलन करना होगा, ठीक है, एक्स वाई का अवकलन, तो एक्स वाई का अवकलन भी कर ले क्या, बोलेगा कर लीजिए सर। एक्स को बाहर करेंगे तो वाई का अवकलन करेंगे, प्लस में वाई को बाहर करेंगे तो एक्स का अवकलन कर देंगे, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ से बारी आ चुका है, बारी क्या आ चुका है कि वाई इंटू में एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो गया, एक्स इंटू में डी वाई और बटा में डी एक्स, टोटल के बटा में हो गया वाई स्क्वायर, बराबर में लॉग का अवकलन 1/x अर्थात 1/x वाई, यहाँ से हो गया एक्स इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स, प्लस में वाई इंटू एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो गया, ठीक है, वाई से वो वाई कैंसिल होगा, ठीक है, वाई से वो वाई कैंसिल होगा। अब यहाँ से बात आ चुका है वाई माइनस में एक्स डी वाई बटा में डी एक्स, है ना। अब देखिए भागा में इस तरफ आके क्या होगा, गुना में होगा ना, तो वाई बटा एक्स होगा इंटू में एक्स और डी वाई बटा में डी एक्स और प्लस में वाई हो गया, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा आपको वाई माइनस एक्स डी वाई बटा में डी एक्स। चलिए इसको गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा तब एक्स एक्स कैंसिल होगा ना, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा, वाई बचेगा डी वाई बटा डी एक्स। इसको जब गुना करेंगे तो क्या बचेगा, बोलेगा सर इसको जो हम गुना करेंगे ना तो वाई गुने वाई होगा, वाई स्क्वायर बटा में एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वाला को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। आइए कैसे गुना करेंगे, तो बोलेंगे वाई है प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा वाई स्क्वायर बटा में एक्स, है ना। ये देखिए माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, बराबर को साइड चेंज करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा ना, वाई हो गया डी वाई बटा में डी एक्स, प्लस हो गया एक्स डी वाई बटा में डी एक्स। एलसीएम कितना क्या होगा, बोलेगा एक्स का एलसीएम होगा एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर में यहाँ से हम बात करेंगे डी वाई डी एक्स को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, डी वाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा वाई, यहाँ से बचेगा एक्स, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स माइनस वाई बचेगा ना, यस। तो यहाँ से हम थोड़ा से फिलहाल कुछ जगह को मिटा रहे हैं, इतना को आप जिसको नोट करना है नोट करिएगा कॉपी में। देखिएगा कॉपी में नोट करिएगा फास्ट में, जिसको लिखना नहीं चाहते हैं कि सर हम इसको समझ लेंगे तो कोई बात नहीं, समझिएगा। ये सब 2 नंबर छोड़िए, 5 नंबर के भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, बाकी पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गया ना, ज़्यादा हो गया तो आपको 2 नंबर में ही पूछेगा। यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ से देखिए बाई और बाई कॉमन ले रहे हैं तो बाई कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस बाई बटा में एक्स होगा, बराबर में डी वाई डी एक्स और एक्स माइनस बाई होगा, एक्स वाई कैंसिल होगा, ठीक है, तो बाई बटा एक्स बराबर में डी वाई डी एक्स, अर्थात यहाँ से डी वाई डी एक्स का मान आ गया, कितना आ गया, तो बोलेगा बाई बटा में एक्स, बाई बटा एक्स जो इस प्रश्न का सही जवाब है। उत्तर यहाँ पर लिख लीजिएगा, है ना। आप लोग बहुत डाउट कर रहे थे कि सर सब्जेक्टिव प्रश्न ही आ गया। अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न दिया है कॉस tan इनवर्स कॉस दिया है पाइवट, इसको आप लोग अपने से हल करिएगा कि कैसे हल करना है ना। हल होगा क्या, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल हल हो जाएगा। बोलेगा कि सर पहले tan इनवर्स के लिए एंगल मिला देंगे, उसके बाद u बटा v का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है।
आइए इस फार्मूला को हम देखिए बता रहे हैं, है ना। 10 नंबर प्रश्न में चलिए पढ़िए क्या दिया है, आप लोग पढ़ लिए क्या। बाई बराबर आपको दिया है रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, फिर डॉट 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 इन्फिनेटिव था डी वाई डी एक्स का। दोनों तरफ से पहले स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 हो जाएगा इन्फिनेटिव। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से एगो रूट कैंसिल होगा, तो बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस एगो रूट कैंसिल होगा, बाकी बचेगा ना एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसका मान कितना है, तो बोलिएगा सर ये तो बाई दिया, ठीक है, क्या है बाई है, तो चलिए हम बाई को रख लेते हैं। बाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस इसका मान बाई हो गया, ठीक है। ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो बाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर एक्स होगा, ठीक है, एक्स हो गया। और यहाँ पर लिखिएगा डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो गया। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे बाई स्क्वायर का अवकलन, तो बाई स्क्वायर का अवकलन कैसे करिएगा, बोलिएगा सर बाई स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा, डी वाई और गुने में डी एक्स। ओके, उसके बाद बाई का अवकलन हो जाएगा, उसके बाद किसका अवकलन होगा, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। यहाँ से देखिए पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा 2y, यहाँ से बचेगा डी वाई डी एक्स, माइनस में डी वाई डी एक्स, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक हो गया, डी वाई डी एक्स का मान कितना आएगा, तो बोलिएगा दो को यहाँ से बचेगा माइनस में एक बराबर एक, यहाँ से डी वाई डी एक्स बराबर ये गुना में नीचे भाग में होगा, डी वाई डी एक्स का मान आ गया ना 1/2y माइनस एक। तो इस वीडियो में 10 बार आने देते हैं।